वर्दी में कर्तव्य मंच पर पंडवानी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजनांदगांव की शान 100 से ज्यादा बच्चों को परिवार से मिलाने वाली आरपीएफ इंस्पेक्टर मंच पर बनती हैं पंडवानी की स्वर साधिका तरुणा साहू। राजनांदगांव की रहने वाली श्रीमती तरुणा साहू ऐसी शख्सियत हैं जो वर्दी और संस्कृति दोनों की मिसाल बन चुकी हैं। रेलवे सुरक्षा बल में निरीक्षक और थाना प्रभारी के रूप में सेवा देते हुए उन्होंने ड्यूटी के दौरान 100 से अधिक बिछड़े बच्चों को उनके परिवार से मिलाने का काम किया है। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक अधिकारी तक सीमित नहीं है, वे राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध पंडवानी कलाकार भी हैं और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई की शिष्या हैं। उन्होंने देश के कई मंचों पर पंडवानी की प्रस्तुति दी है, जिसमें 2024 में अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान भी उनका गायन शामिल रहा। जवाहर नवोदय विद्यालय से स्वर्ण पदक, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय टॉपर और आरपीएफ प्रशिक्षण में गोल्ड मेडलिस्ट जैसी उपलब्धियां उनके नाम हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजनांदगांव में उनका व्यक्तित्व महिलाओं के लिए प्रेरणा बनकर सामने आ रहा है। राजनांदगांव की धरती से एक ऐसी कहानी सामने आई है जहां वर्दी का अनुशासन और लोक संस्कृति की मिठास एक साथ नजर आती है। हम बात कर रहे हैं आरपीएफ निरीक्षक तरुणा साहू की। रेलवे सुरक्षा बल में थाना प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने ड्यूटी के दौरान 100 से ज्यादा बिछड़े बच्चों को उनके परिवार से मिलाने का काम किया है। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक पुलिस अधिकारी तक सीमित नहीं है। तरुणा साहू छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका भी हैं और पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई की शिष्या हैं। उन्होंने देश के कई बड़े मंचों पर पंडवानी की प्रस्तुति दी है और अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह 2024 के दौरान भी अपनी कला से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। जवाहर नवोदय विद्यालय से गोल्ड मेडल, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी टॉपर और आरपीएफ ट्रेनिंग में सब इंस्पेक्टर बैच की गोल्ड मेडलिस्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर तरुणा साहू की कहानी यह बताती है कि अगर हौसला हो तो वर्दी और विरासत दोनों साथ लेकर चला जा सकता है। महिला दिवस जिसमें आज महिलाएं काफी नए आयाम तय कर रही हैं, सशक्तिकरण में क्या कहना चाहिए? महिलाएं बहुत ही सशक्त हो गई हैं। जैसे मैंने पहले बोला था, हमारी राष्ट्रपति से लेके और घर की जिम्मेदारी तक हमारी महिलाएं संभाल रही हैं। चाहे वो फाइटर प्लेन चलाना हो, चाहे वो रेल को चलाना हो, हर जगह महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। और अगर मैं रेलवे की बात करूं तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 139, इसमें महिलाएं जो है अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो, रेलवे से संबंधित हो, कोई भी उसका कोई सामान छूट गया हो। इवन मैंने एक माँ थी, उसके बच्चे के लिए दूध नहीं था, बच्चा 6 या 7 महीने का था, तो उसने हेल्पलाइन पे कॉल किया था 139 पे और हमने उनको नई दूध की बॉटल के साथ दूध भी प्रोवाइड करवाया था। तो ये हमारा हेल्पलाइन का मदद का एक वो है जिसके जरिए हम महिलाओं को मदद कर पाते हैं। साथ ही मेरी सहेली करके रेलवे जो आरपीएफ ने एक स्कीम चलाई है जिसमें अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं को हम अटेंड करते हैं, उनको सुरक्षित अनुभव कराते हैं और उनकी जो जर्नी है उनसे हम जो भी स्टेशन में गाड़ी रुकती है उनको जाके हम पूछते हैं कि आप ठीक हैं और कुछ आपको जरूरत तो नहीं है। मैम, आप जीआरपी डिपार्टमेंट है, उसमें आप हैं आरपीएफ सर। आरपीएफ जी जी जी। व्यस्त था, उसके बावजूद आप लगातार पंडवानी के माध्यम से भी जन चेतना फैला रहे हैं। ये तालमेल कैसे बैठा पाती है? एक्चुअली ये सिर्फ ना मैनेजमेंट का सर है, मतलब मैनेजमेंट का गेम है सर। चूंकि मुझे लगता है कि जहां आप 10 घंटे सोने की जगह आप 6 घंटा सो जाते हो तो आपके पास 4 घंटे का टाइम बच जाता है। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ और चूंकि मैं बचपन जेएनवी माना कैंप रायपुर से पढ़ाई की और वहीं से मैंने पंडवानी गायन सीखा, तो पढ़ाई के साथ शुरू से मैं मैनेज करती थी और पढ़ाई में भी अच्छी थी, पढ़ाई में भी टॉप करती थी, म्यूजिक में भी अच्छी थी। तो शायद वही चीज है जो मैं अभी भी उसको मैनेज कर पा रही हूँ। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी गुरु पद्म विभूषण तीजन बाई जी हैं और उनके संरक्षण में ही मैंने पंडवानी सीखा है और लगातार प्रोग्राम्स दे रही हूँ। महिला सशक्तिकरण